आज भारत को आज़ाद हुए 78 साल हो गए हैं, लेकिन हम सही मायने में किस चीज़ की आज़ादी मना रहे हैं? बलात्कार करने की आज़ादी, या फिर बलात्कार करने के बाद उसको सुसाइड नाम देने की आज़ादी, या फिर सारे एविडेंसेस को टेम्पर करने की आज़ादी? आज़ादी किस चीज़ की? 78 साल पहले भारत तो आज़ाद हुआ, लेकिन भारत की औरतें नहीं। ज़माना कितना भी बदल जाए, हम ये सोच ले कि यार चलो अब सब चीज़ें सही हो रही हैं, अब हमारी औरतों को सेफ्टी मिल रही है, हमारी औरतें ऊपर जा रही हैं, हमारी औरतें ओलंपिक में गोल्ड मेडल ला रही हैं, बट आर रियली वीमेन सेफ इन आवर कंट्री? आई डोंट थिंक सो. The incident which took place on 9th August really shook me and really shook our entire nation. जिसमें एक 31-year-old रेजिडेंट डॉक्टर के साथ गैंग रेप किया जाता है एंड फिर उसकी मर्डर किया जाता है. एंड इस मामले को कॉलेज का जो कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट है वो उसको रफा दफा करने की पूरी कोशिश करता है. वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर दिया जाता है जो इतने टाइम से बंद था. तो ये कौन सी आज़ादी हम मना रहे हैं? किस किस आज़ादी की आप बात कर रहे हैं, जब हमारी औरतें ही, हमारी बेटियां ही, हमारी माँ बहनें ही हमारे देश में सुरक्षित नहीं हैं? वो रात में अपने काम, रात में तो चलो छोड़ो यार, वो अपने काम की जगह पे सुरक्षित नहीं है, तो हम किस मायने में आज़ादी मना रहे हैं? मेरे को नहीं लगता यार हम आज़ाद हैं. हमारे माँ बाप हमें कितना भी पढ़ा लिखा ले, लेकिन एक लड़का और एक लड़की में हमेशा सोसाइटी फर्क करेगी. लोग बोलते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, सो दैट्स वाई दे आर अ सोर्स ऑफ अट्रैक्शन. आप अपने लड़कों को सिखाइए कि छोटी सोच उनमें है, कपड़ों की नहीं. कपड़ों में कोई दिक्कत नहीं है. इट डिपेंड्स अपॉन द गर्ल व्हाट शी वांट्स टू वेयर. इट डिपेंड्स, इट्स हर चॉइस. आज हम 2024 में जी रहे हैं यार. कम ऑन. How can, if I'm wearing something, if I'm wearing a short or revealing dress, that's up to me. That's अगर लड़का उससे गलत नजर से देख रहा है उसकी दिक्कत है ना यार वो. तो मुझे नहीं लगता यार हम किसी भी मायने में आज़ाद है. एंड मैं तुम्हें ब्रीफली ये जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में इंसिडेंट हुआ है मैं उसका ब्रीफ दे देती हूँ. सो मैं तुम्हें सबसे पहले बताना चाहूँगी कि मोस्टली जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनमें डॉक्टर्स ड्यूटी रूम या फिर इंटर्न्स अगर ड्यूटी करते हैं तो उन्हें कोई रूम नहीं दिया जाता है. वो बेचारे जो है हॉस्पिटल के बेड्स पे सोते हैं. इतनी गंदी हालत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की आजकल है. सेफ्टी की तो आप बात छोड़ ही दो. सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल्ड नहीं है. बाहर एक छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड होता है, उसको कोई भी थप्पड़ मार के अंदर घुस सकता है इजीली आजकल हॉस्पिटल में. और हॉस्पिटल इज फॉर सर्विंग पेशेंट्स. वहाँ पे पेशेंट बन के कोई भी अंदर जा सकता है एंड कोई भी अंदर क्राइम कमिट कर सकता है. तो सेफ्टी तो आप छोड़ ही दो, ठीक है. सेफ्टी की तो हम बात नहीं ही करते हैं. तो दिस इंसिडेंट इज फ्रॉम आरजीकर मेडिकल कॉलेज, वेस्ट बंगाल, कोलकाता बेसिकली. एंड वहाँ पे एक 31-year-old रेजिडेंट डॉक्टर जिसने नीट यूजी, जो इतना प्रेस्टिजियस एग्जाम है हमारी कंट्री का, जिसके लिए लाखों बच्चे हर साल फाइट करते हैं, वो क्लियर किया. अपनी 5.5 साल की इतनी टफ एमबीबीएस की पढ़ाई कंप्लीट करी. उसके बाद नीट पीजी का पेपर क्लियर किया उन्होंने. एंड देन शी टुक एडमिशन इन एमडी इन चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट. एंड वो यार रेजिडेंट डॉक्टर थी. वी लॉस्ट अ फ्यूचर डॉक्टर, वी लॉस्ट अ विमेन जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू पीपल एंड जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, टू बी ऑनेस्ट. क्योंकि वो लड़कियों के लिए कुछ काम कर ही नहीं रहे हैं. She was studying there in the seminar room. She went in the seminar room at 2 a.m. in the morning. She was on a 36 hours duty in the hospital. And क्योंकि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ड्यूटी रूम नहीं होता है, so she went to the seminar room to take rest. And वहाँ पे उनके साथ गैंग रेप किया जाता है, to be honest, because as per the autopsy reports, 150 ग्राम से भी ऊपर उनके वेजाइना से सेमिनल फ्लूइड कलेक्ट हुआ है. एंड अगर मैं एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात करूँ तो एक इंडिविजुअल सिर्फ 15 ग्राम्स मैक्सिमम ही इजैकुलेट कर सकता है. तो इसका एविडेंट यही मतलब निकलता है कि इट्स अ केस ऑफ गैंग रेप. तो जो अथॉरिटीज हैं इसके पीछे आई एम वेरी वेरी श्योर दैट समबडी इन्फ्लुएंशियल, सम इन्फ्लुएंशियल पीपल, सम पॉलिटिकल पार्टीज इज इन्वॉल्व्ड इन दिस, बिकॉज वो एक बंदे को स्केप गॉट कर रहे हैं ताकि ये मैटर रफा दफा हो सके. शी हैड मल्टीपल इंजरीज ऑन अ बॉडी, शी हैड मल्टीपल ब्रूइजेस ऑन अ बॉडी.
उनका जो चश्मा है वो बुरी तरीके से तोड़ दिया गया था, उनकी आंखें ब्लीड कर रही थी, उनका वेजाइना ब्लीड कर रहा था, उनके दोनों पैर 90 डिग्रीज पे थे एंड हर पेल्विक गर्डल वाज ब्रोकन, हर नेक बोन वाज ब्रोकन, शी वाज स्ट्रैंगुलेटेड एंड स्मोदर्ड टू डेथ। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उन्होंने क्या पेन फील किया होगा। एंड जब उनकी फैमिली को बताया गया तो कॉलेज अथॉरिटीज ने बोला कि इट्स अ केस ऑफ सुसाइड। सुसाइड के इनिशियली मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई, लेकिन जब उनके पेरेंट्स कॉलेज में आए एंड उन्हें 3 घंटे खड़ा रखा गया। क्यों खड़ा रखा गया 3 घंटे बाहर? आप जवाब दीजिए ना। उनके जो प्रिंसिपल हैं उनका कोई स्टेटमेंट नहीं लिया गया है अभी तक। क्यों नहीं लिया गया है? क्यों वो आके जवाब नहीं दे रहे हैं? वाई इज ही साइलेंट? उनको एकदम से दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जैसे ही उन्होंने रिजाइन किया। क्यों? हु विल आंसर ऑल दीज क्वेश्चन? कॉलेज अथॉरिटी ही इसमें कहीं ना कहीं मुझे इन्वॉल्व नजर आ रही है। एंड 3 घंटे के बाद उनके पापा को अंदर जाने दिया गया जहां पे शी वॉज लाइंग नेकेड। एंड मुझे तो लिटरली लाइक अ फादर सीइंग हर डॉटर इन सच अ कंडीशन, लाइक इससे बुरा यार क्या ही हो सकता है। मतलब उन्होंने उनको पढ़ाया लिखाया, शी वॉज द ओनली डॉटर ऑफ अ पेरेंट्स। एंड अब हम जब सब लोग बोल रहे हैं इस चीज के ऊपर तो हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी, वो सब चुप बैठे हैं यार इसमें। आई मीन डॉक्टर्स तो चलो छोड़ो, ठीक है, डॉक्टर तो चलो हम बाद में आते हैं, डॉक्टर्स की सेफ्टी की तो बात ही नहीं करते अभी। बात है औरतों की, बात है हमारी देश की बेटियों की जो इतना पढ़ लिख रही हैं, लड़कों के बराबर कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। अगर आज हम उन्हें ही सुरक्षित नहीं करा पा रहे हैं, उन्हें ही उनके काम की जगह पे सुरक्षित फील नहीं करा पा रहे हैं, तो दिस इज अ वेरी वेरी शेमफुल थिंग। लाइक जब इलेक्शंस की बारी आती है तो सब सरकारें आती हैं वोट लेने के लिए। एंड जब अब बारी आई है औरतों की, बेटियों की इज्जत की, औरतों की बेटियों की सेल्फ रिस्पेक्ट, औरतों बेटियों की सेफ्टी की, तब सब लोग चुप है, कोई नहीं बोलेगा। बोलेंगे कुछ नहीं होगा यार, 1-2 इन लोगों को फंसा देंगे। बात तब है कि हमारी गवर्नमेंट कुछ ऐसा एक्शन ले कि ये हमारे फ्यूचर में रेप्स रुक जाएं एंड इतने ज्यादा हीनियस क्राइम ना हो। बात तो तब है ना। चलो मान लिया हमने कि चलो ठीक है, जो भी इन्फ्लुएंशियल पीपल्स है, जो भी इस मामले के पीछे लोग हैं, अगर हम उनको सामने भी लेके आते हैं तो भी मतलब क्या ही कर सकते हैं हम। यू नो, हम लड़की को तो इंसाफ नहीं दिला सकते ना। शी हैज गोन, उनकी अभी डेथ हो गई है, ओनली चाइल्ड थी अपने फादर की, उनके परिवार की जो उनसे मतलब मेमोरीज जुड़ी हैं, जो बैड मेमोरीज जुड़ी है, हम उनको तो इरेज नहीं कर सकते। तो हमें जो अगर लोग पकड़े जाते हैं, हमें उनको ऐसी सजा देनी चाहिए कि लोग लाइक ये क्राइम करने से डरे। अगर आप उनको छोटा मोटा ऐसे करके छोड़ दोगे यार तो फिर क्या मतलब। आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट वीमेन सेफ्टी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, टू बी ऑनेस्ट। तो यार तुम अपनी ये चीज़ें जो है ना अपने ग्रुप में डिस्कस करो, अपने भाइयों को समझाओ, अपने अगर आप कोई मेरे पेरेंट वीडियो देख रहे हैं तो अपने बेटों को समझाओ कि औरतों की इज्जत करें एंड उनको सही नज़रिए से देखें। क्योंकि अगर हमारे आसपास के लड़के हमें सेफ फील कराएंगे, टू बी ऑनेस्ट वी विल हैव अ बेटर इंडिया टू लिव इन। आई नो हम उनको जस्टिस, मुझे नहीं लगता, क्योंकि सब लोग 2 दिन बोलेंगे, 4 दिन बोलेंगे, 5 दिन बोलेंगे, फिर सब लोग शांत हो जाएंगे। तो जस्टिस सही मायने में ये है कि जिन्होंने ये क्राइम किया है उनको तो यार ऐसी सजा दी जाए कि उनकी रूह कांप जाए, लेकिन साथ ही में एक ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस को लेके आया जाए जिससे हमारे डॉक्टर्स की सेफ्टी हो और जिससे हमारी विमेन जो है वो सेफ फील कर पाए। अभी इस मैटर को सिर्फ 2-3 दिन ही हुए थे, तो आज मैंने एक नया मैटर देखा। somebody just sent me this over Instagram that a nurse from Uttarakhand is raped and she is murdered। एक 3 साल की बच्ची का रेप हो जाता है। एक औरत जो कि पिलग्रिम यात्रा पे थी उसका रेप हो जाता है। तो इतने सारे रेप के केसेस हमारे इंडिया में आ रहे हैं, तो वी नीड टू इम्प्लीमेंट सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। और अगर हम नहीं कर पा रहे तो प्लीज अपनी ये जो रूल्स रेगुलेशन की किताब है इसको बंद करके साइड में रख दे। फिर आप ये मत बोले कि डॉक्टर बाहर क्यों शिफ्ट हो रहे हैं। वो इसलिए शिफ्ट हो रहे हैं बिकॉज यू इन इंडिया पीपल नहीं सही से ट्रीट कर रहे हैं डॉक्टर्स को। कोई भी पीट के चले जाता है, कोई भी रेप करके चले जाता है। दिस इज हाउ वी वॉन्ट टू बी ट्रीटेड। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद हम लोगों की सेवा करते हैं, इसलिए कर रहे हैं क्या? इसलिए हम इतनी पढ़ाई करते हैं ताकि कोई भी आके हमें पीट के चला जाए। लिटरली इतने सारे केसेस सामने आते हैं। अभी सफदरजंग हॉस्पिटल का केस थोड़े दिन पहले सामने आया था जहाँ पे एक रेजिडेंट डॉक्टर को बुरी तरह मारा गया था। और आए चलते दिन यार ऐसे केसेस सामने आते हैं हर दिन।
तो दिस इज द हाई टाइम कि हम सबको एकजुट होना पड़ेगा और हम सबको अपनी बेटी का खून व्यर्थ नहीं जाने देना है, बस उनको इंसाफ दिलाना है। आई नो बहुत मुश्किल होगी, कल देखा है जैसा कि हमने कि यार वहां पे गुंडों ने अटैक कर दिया था उनके कॉलेजेस पे टू टैम्पर द एविडेंसेस, बट अगर हम सब एकजुट हुए रहे तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जरूर से क्रिएट होगा। एंड देखो, जस्टिस तो वर्ड मैं नहीं यूज करूंगी इस चीज के लिए, बिकॉज जस्टिस तो शायद क्योंकि यार शी इज गॉन यार। जस्टिस बस उनको इतना मिल सकता है कि मे हर सोल रेस्ट इन पीस, और वो तभी रेस्ट करेगा जब हम जो भी इसके पीछे क्राइम जिसने भी किया है उनको हम सही उनके सही उनकी सजा दिला पाएंगे। और मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि यार इस बारे में चुप नहीं रहना है, इस बारे में 2-4 दिन बोल के हमें चुप नहीं हो जाना है। हमें जब तक ये मैटर गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच जाता है हमें खड़े रहना है, हमें डटे रहना है। एंड हमें अपनी जो भी हमारी रेजिडेंट डॉक्टर थी जिसने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी है, हमें उसके लिए जस्टिस लेना है। एंड वन थिंग विच आई वुड लाइक टू से टू ऑल द पेरेंट्स, दैट प्लीज टीच योर सन्स हाउ टू रिस्पेक्ट वीमेन, हाउ टू ट्रीट वीमेन, क्योंकि चेंज हमारे घर से आता है। तो अपने बेटों को सिखाइए कैसे औरतों को सही नज़रिए से देखा जाता है, कैसे लड़कियों की इज्जत की जाती है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। जय हिंद, जय भारत।